माता मित्रों, मैं नारायण भाई वसरा गुजरात राजकोट से। और आज हम बात करेंगे कि बच्चा देने वाली गाय 10-15 दिन में बच्चा देने वाली गाय है, उनको लास्ट टाइम में कैसे फीड दिया जाए और उनको कितना फीड दिया जाए उसके बारे में हम बताते हैं। क्योंकि सभी यही मानते हैं उनको ज़्यादा खिलाना चाहिए। हम आज उस टॉपिक पे बात करते हैं। चलो मैं आप दिखाता हूँ। हमारी गौ माता भी रेड है और इनका बाप भी रेड है, फिर भी ये गौ माता ने वाइट वाला बच्चा क्यों दिया, इस टॉपिक पे हम कल बात करेंगे। तारीख 7 और सभी गौ माता को अंदर ले ली है दूध दोने के लिए। आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे कि गाभिन गौ माता है और 15 दिन में 20 दिन में बच्चा देने वाली है, तो उनका रख रखाव कैसे करें और किन बातों का ध्यान रखें, और लास्ट टाइम में उनको कितना फीड देना चाहिए नहीं देना चाहिए वो बात। तो क्योंकि लास्ट टाइम में कई बार ऐसा होता है कि गौ माता का ऑर्डर बिगड़ जाता है, आचर बिगड़ जाता है, वैसा रहता है। तो हम उस बात पे चर्चा करेंगे। और अब हम मिल्क दूध दोने का समय है तो हम मिल्किंग कर लेते हैं। और आज भी बारिश शाम के समय बहुत ही बारिश है, दिन में नहीं थी लेकिन अभी 4:30 बजे के बाद शुरू हुई है। तो अब हम बात करते हैं दूध दोने के बाद। ये हमारी मिश्री का दाना है और अमूल का फीड हम खिलाते हैं। और अभी 12-15 दिन बचे हैं तो हम उसको 200 या 250 ग्राम ही देते हैं। और मक्के का आटा है और वो भी 100 ग्राम के आसपास देते हैं। तो उनकी भी विस्तृत हम चर्चा करेंगे। और ये फीड इतना ही देते हैं, कम कर दिया है हमने, ज़्यादा देते थे, अब 12-15 दिन बचे हैं तो हमने कम कर दिया। क्यों कम किया वो भी हम बात करते हैं। हमारी मिश्री शायद 10-12 दिन या 15 दिन में बच्चा देने वाली है। अगर हम इनको ज़्यादा दाना खिलाएंगे तो होगा ये कि ये अभी ऑर्डर पे आ चुकी है, आप देख सकते हो। अभी ऑर्डर पे आ चुकी है और ऑर्डर में दूध जमा होना शुरू हो गया है। तो अब होगा क्या, हम ज़्यादा चारा तो सही है, दाना देंगे तो एकदम से ज़्यादा दूध आएगा। तो ज़्यादा दूध आएगा तो ऑर्डर ऐसा होगा कि वो खुद बैठ नहीं पाएगी और ऑर्डर आहिस्ता आहिस्ता से बड़ा होता जाएगा। तो उस समस्या समझे, या कई किसान ऐसा सोचते हैं, कई ब्रीडर ऐसा सोचते हैं कि हमने कुछ हासिल कर लिया क्योंकि हमारी गौ माता बड़ा ऑर्डर दिखा रही है, हमने ये साबित कर दिया। लेकिन हमें दूध लेने के लिए गौ माता रखी है तो हमें क्या करना चाहिए, लास्ट के 15 से 20 दिन उसको दाना कम कर देना चाहिए। क्योंकि हमने इसको अभी 1 हफ्ते से जो फीड खिलाते थे वो दाना हमने सिर्फ और सिर्फ 200 से 250 ग्राम कर दिया, और मक्के का आटा देते थे वो हमने 150 से 200 ग्राम कर दिया। उसकी वजह ये है क्योंकि अब हम इनको देंगे तो ज़्यादा दूध आएगा और उस ऑर्डर में ज़्यादा जमा होगा, और ऑर्डर की साइड है उसकी कैपेसिटी से भी बढ़ती जाएगी। तो लास्ट टाइम में ऐसा होगा तो वो बैठ नहीं पाएगी तो उसकी पगों में सूजन आ जाती है, और बैठेगी तो उनके ऑर्डर में लग जाने का डर रहेगा, उनके थनों में लग जाने का डर रहता है, और उनके कई गौ माता के थनों में लग भी जाता है और थन कट भी जाते हैं, ऐसा प्रॉब्लम होता है। लेकिन छोटी से छोटी बारीकियाँ हम ध्यान में रख के चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें उनका बड़ा ऑर्डर नहीं करना है और थन बड़े नहीं करने हैं, वो उनकी कैपेसिटी के हिसाब से देगी। जब एक टाइम जमा होगा तो वो ऑर्डर बड़ा दिखाई देगा और बाद में वो ऑर्डर से भी जाएगी और थनों से भी जाएगी, और घाटा हमें होगा और वो गौ माता दुखी होगी। तो ऑर्डर ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है कुछ करने के लास्ट टाइम में, क्योंकि हमने आगे के टाइम में अच्छी तरह से फीड खिलाया है तो उनका जो उनको पोषण मिलना चाहिए वो तो उनको मिल ही चुका है। लास्ट के 15-20 दिनों में
हमें उनका फीड भी कम कर देना है, और चारा तो जो खाती है वो उसे खाने दीजिए, उसके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फीड के हिसाब से एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन वैल्यू उसको मिलेगी तो दूध ही बढ़ेगा, दूध बढ़ेगा तो उसके ऑर्डर में जमा होगा और उनका ऑर्डर बड़ा होता जाएगा। तो होगा यूँ कि वो बैठ नहीं पाएगी, बैठने की वजह से उनके बैठेगी तो खड़ी होने का नाम नहीं लेगी, और क्या होगा कि ऑर्डर बिगड़ जाएगा, और बैठेगी तो कहीं हंस तक थनेले का रोग होने की बीमारी रहती है। ऑर्डर में ज़्यादा दूध जमा होने की वजह से हल्के हल्के से वेटरनरी डॉक्टर मेरे संपर्क में वो कहते हैं दूध जो उनके थनों में खून आता है तो उनकी नसें फूल जाती है, अंदरूनी भाग में थनों के दूध की नसें, उसकी वजह से उनमें ऑर्डर में से उनके थनों में खून आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑर्डर ज़्यादा बड़ा हो गया, बैठेगी तो उस पर दबाव आएगा तो वो नसें कहीं ना कहीं उन नसों में खिंचाव आएगा तो क्या रहेगा, खून आना शुरू हो जाएगा। तो उसके हिसाब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने गौ माता रखी है तो लास्ट के 15-20 दिन में उनका फीड कम कर दीजिए, और लास्ट के समय में गर्म खुराक उनको कभी ना दिया जाए, क्योंकि लास्ट के टाइम में हमने देखा है कॉटन का जो खली खिलाते हैं वो एकदम से गर्म रहता है, जो पीछा बोलते हैं, फूल दिखाना बोलते हैं, वो दिखाती नहीं है, पर वो गरम लगने की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता दिखने लगेगा, तो कहीं ना कहीं वो भी बीमारी उनमें ना होते हुए भी वो बीमारी उसमें आ जाएगी। तो आज हमने ये जानकारी दी है, शायद आपको कहीं से मिली हो या ना मिली हो। आप गौपालक हो, बड़े पैमाने पे करते हो, छोटे पैमाने पे गौपालन करते हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करना ना भूले, और आपकी राय हमें ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हम अलग अलग टॉपिक के बात करेंगे। कल हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हम पीछे दिखाने वाले हैं। मित्रों, આપણી આ ગાય સોનલે એક બચ્ચાને જન્મ આપ્યો છે, અને આનો બાપ છે તોખારનો વાછડો નંદ ઈસરા ગૌશાળામાં છે, તમે જોઈ શકતા હશો। બેસ્ટમાં બેસ્ટ કલર, સારું એવું, અને વાછડો આવ્યો છે।